पर्सनल असिस्टेंट, वैकल्पिक सहायक। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट्स इसको लेकर आ रहे थे कि वैकल्पिक सहायक की कितने अध्याचन आयोग के पास पहुंचे हैं, कब तक इस भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। पूरी खबर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और एक और इंटरेस्टिंग खबर है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में। तो लगातार हम भर्तियों के बारे में आपको अपडेट दे रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप नए हैं, और अगर आप हमारे पहले से सब्सक्राइबर तो नहीं, हमारी फैमिली से जुड़े हैं, तो ज़रूर वीडियोस को लाइक और शेयर अपने मित्रों तक पहुंचाया करिए। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि लगातार सूचना के आधार पर इंफॉर्मेशन आती रहती है और हम आप तक जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाते रहते हैं। तो वैकल्पिक सहायक की बात करें तो अभी तक उत्तराखंड लोक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो पास हैं 50 पदों का जो है अध्याचन पहुंचा है। जी हाँ, 50 पदों का अध्याचन जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास पहुंचा है। अब मुझे एक बात ये यहाँ पर समझ नहीं आ रही है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो वहाँ पर जो हमने लोक सेवा आयोग के पास जो आरटीआई लगाई थी, उसमें उत्तराखंड उच्चतम न्यायालय के पास भी जो है 11 पदों का जो है अध्याचन पहुंचा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि हमने आरटीआई अधीनस्थ से लोक सेवा आयोग के पास लगाई थी, तो लोक सेवा आयोग ने भी बिल्कुल यही चीज़ जो है अपने उसमें दी कि उसके पास उत्तराखंड उच्चतम न्यायालय का जो है वैकल्पिक सहायक के 11 पदों का जो है अध्याचन पहुंचा है। और ये यही सेम चीज़ आपने देखा होगा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास भी पहुंचा है। अब पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी कोई हो, भर्ती आनी चाहिए, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास से आए, चाहे वो लोक सेवा आयोग के पास से आए। और दूसरी और इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पर सामने निकल के आई है वो ये है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी खुद वैकल्पिक सहायक के 3 पदों के लिए जो है भर्ती विज्ञापन निकाले गए, यानी खुद उसके भी जो है होंगे। लेकिन इसमें हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से आपको स्नातक उपाधि होनी चाहिए, ये और उसके साथ साथ 1 वर्षीय कंप्यूटर का पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी कि आपके पाठ्यक्रम का जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाकी हिंदी आशुलेखन और ये जो टाइपिंग स्पीड है वो तो सब में जो है कॉमन रहती है। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है अगर आपने देखा होगा तो सेम यही चीज़ हाईकोर्ट की जो भर्ती आई थी अलग से, जब हाईकोर्ट ने निकाला था आशुलिपिकी और वैकल्पिक सहायक का, उसमें ग्रेजुएशन मांगा था। और सेम यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के उसमें अध्याचन में खुद जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मांग रहा है वैकल्पिक सहायक के लिए, तो यहाँ पर साफ साफ इसने लिखा है किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, साथ ही साथ 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। अब ये 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा कोई भी हो सकता है, ज़्यादातर लोग DCA करते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि 6 माह का होता है। बट आप ऐसा कोर्स करें जो कि आपका जो है 1 वर्ष का वैलिड। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी टाइपिंग वगैरह हिंदी टाइपिंग आशुलेखन, उसके अलावा की डिप्रिसिएशन 9,000 इंग्लिश में होना चाहिए। अगर हम पिछली भर्तियों की बात करें जो कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से वैकल्पिक सहायक की निकली थी, तो उनमें आप देखेंगे कि जो क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट मांगी गई है। जी हाँ, इंटरमीडिएट जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार इस बात पे भी कंफ्यूज हो रहे थे, हालांकि अभी तक बहुत सारे डिपार्टमेंट वैकल्पिक सहायक के इंटरमीडिएट ही मांगते हैं। तो उत्तराखंड अगर खुद वैकल्पिक सहायक के पास निकालेगा अध्याचन तो उसमें आपको इंटरमीडिएट ही देखने को मिलेंगे। बट उच्चतम न्यायालय अगर अलग से निकालेगा तो उसके लिए आपको जो है ग्रेजुएशन देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें जो लोक सेवा आयोग के पास एक अध्याचन पहुंचा है उसमें आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन जो है स्नातक और टाइपिंग से रिलेटेड मांगी गई है। तो हालिया में जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 50 पद जो है कुल आपके वैकल्पिक
सहायक की जो भर्तियां हैं उनका अध्याचन आयोग के पास पहुंचा। अब देखना है भविष्य में कितने और पद इसमें ऐड ऑन होते हैं, लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी आपके पास इन दोनों, आप 12वीं के हिसाब से वैकल्पिक सहायक की तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन के हिसाब से, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और हाँ, इस बारे में आपकी क्या राय है कि उच्चतम न्यायालय का भी अध्याचन लोक सेवा आयोग के पास पहुंचा है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास भी पहुंचा है 11 पदों को लेकर। तो इसके बारे में भी अपनी राय जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। धन्यवाद।